नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे द टेट्स प्रिपरेशन। आज का जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी लेवल का, उसमें इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 15 ही हिंदी के। तो इंग्लिश के ये 15 क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऐसे ही हिंदी के, सीडीपी के बाकी सेक्शंस के जो आंसर्स हैं वो मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो 46th क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट है इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज द पेन इज गुड, बोथ गुड डैश चीप। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एज वेल, बट ओनली या एंड। तो देखिए एज वेल और बट ओनली तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं आपके। कंफ्यूजन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को हुआ है एज वेल एज और एंड के बीच में हुआ है। एज वेल एज यहाँ पे देखिए क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बोथ लिखा हुआ है। ठीक है, बोथ नहीं हुआ तो हम एज वेल एज को कंसिडर करते, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा एंड। ठीक है, तो द पेन इज बोथ गुड एंड चीप। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हिज हट इज डैश होटल ताज। ठीक है, अबव भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं हो सकती है, आउट भी नहीं होगा। ठीक है, बिसाइड्स होगा या बिसाइड होगा। तो देखिए बिसाइड्स ज्यादातर स्टूडेंट्स ने टिक किया है, आई नो, बट यहाँ पे आंसर बिसाइड्स नहीं होगा, आंसर होगा बिसाइड, क्योंकि वो उसके बगल में है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि बिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, choose the correct meaning of the underlined words. The law and order situation will only become worse in the state due to the riots if the government does not do something right now. मतलब गवर्नमेंट अब जो दंगे फसाद हो रहे हैं अभी कुछ सही नहीं करेगी तो बाद में सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो राइट नाउ टू, ये देखिए अंडरलाइंड वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है, निप इट इन द बर्ड। ठीक है, बर्ड क्या होता है, देखिए एक फ्लावर, छोटा रूप होता है फ्लावर का बर्ड। ठीक है, कली फ्लावर की, राइट। तो अभी फ्लावर क्या है, एक बर्ड है। ठीक है, तो उसकी निप पे ही अभी उसको रोक देना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग जो जाता है वो है ऑप्शन 4, टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज ओनली। मतलब उसको वर्स्ट कंडीशन से पहले ही किसी चीज को इनिशियल स्टेज में ही रोक देना। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49 नाउ, यहाँ पे है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक डाउन होम। अब देखिए जब भी रिजेक्टेड होता है तो उसके लिए दूसरा वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब, दैट विल बी टर्न्ड डाउन। ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को नकार देना। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन 2, टर्न्ड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश्ड, और आपकी किस चीज में, लीगल नोटिस की फॉर्म में ये है। तो देखिए या तो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों चांसेस है। तो ऑफिशियल और लीगल नोटिस की भी बात करें तो लैंग्वेज शॉल वाली रहेगी, तो आंसर होगा ट्रेसपासर शॉल बी पनिश्ड। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। Coming to question number 51, choose the appropriate preposition to fill in the blank. What is the time dash your watch? ठीक है, अब देखिए बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा होगा आंसर इन होगा, आंसर ऑन होगा। तो ये दोनों आंसर्स क्यों नहीं है, देखिए इन नहीं जाएगा, घड़ी के अंदर टाइम नहीं देखना है, ऑन भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं है। ये नॉर्मली जो हम देखिए डेली लैंग्वेज में यूज कर देते हैं कि क्या टाइम हुआ है तुम्हारी वॉच में, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच, बट दीज आर रॉन्ग। टाइम पूछेंगे तो हमें पूछना होता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, जब किसी चीज की बॉडी पे आप ओवर सरफेस टाइम देख रहे हो। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अगेन फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लाइक फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे एक डिजीज का नाम है, कोलेरा हैज डैश इन दिस विलेज। देखिए जब भी कोई बीमारी फैलती है तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होगा ब्रोकन आउट। ठीक है, आपने कोविड के टाइम पे भी ये सुना होगा कि कोविड हैज ब्रेकन आउट इन द सिटी। ठीक है, चाइना से जब ये शुरू हुआ था जिस स्टेट से, तो वहां पे ये हेडलाइंस आती थी न्यूज़पेपर में, अगर थोड़ा आपको ध्यान हो तो ब्रेकन आउट, ब्रोकन आउट यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन 1।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से ये 4 पार्ट्स में सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को डिवाइड किया है ए बी सी डी, तो इसमें से गड़बड़ कहाँ है, कौन सा इनकरेक्ट है। द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश अ एमपी कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। देखिए यहाँ पे एमपी है, ठीक है, तो एमपी के साथ अ नहीं लगेगा, क्या लगेगा एमपी के साथ, एन लगेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट 54th क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे बोल रहा है ही डिड नॉट, ऊपर वाले की तरह ये भी क्वेश्चन है सेम, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम द WTP। देखिए कि उसने अपनी वर्ड्स नहीं रखे कि वो उसको क्या करेगा, WTP से पिक कर लेगा, तो ये एक ही बात है, बहुत सारे वादे उसने नहीं किए हैं, तो एक ही वादा है, तो वर्ड होगा ना कि वर्ड्स होगा, ठीक है, तो इसमें गड़बड़ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये वाला गलत है, वर्ड नहीं, वर्ड्स नहीं होना था, वर्ड होना था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। Then coming to 55, question number 55, choose the correct tense form to fill in the following blank. I had consulted my lawyer before I dash the complaint. तो देखिए यहाँ पे डेड लॉज्ड होगा, हैड लॉज्ड होगा, या लॉज होगा, लॉज्ड होगा, क्या होगा आंसर, तो आंसर विल बी बिफोर आई हैड लॉज्ड द कंप्लेंट, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लेप्ट। इसमें पास्ट हैबिट है, ठीक है, जो काम वो पास्ट में करता था उसकी हैबिट थी, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका वुड, ठीक है, ही वुड लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लेप्ट, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। द हॉस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। ब्रोक द आइस का मतलब बेसिकली हो गया जो साइलेंस है, ठीक है, या जो ऑकवर्ड सिचुएशन है, एक साइलेंस जो है उसको ब्रेक कर देना, ठीक है, तो ये कैसे किया उसने, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स ने परप्लेक्स्ड का मतलब नहीं पता था, जो लाइक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है बेसिकली, तो ये नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं है, 1 और 2 में ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, म्यूनिसिपैलिटी हैज डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहा है, but the correct answer which will go here is do away with, ठीक है, to do away with the overhead wires, तो ये है आपका ऑप्शन 2, राइट। Then question number 59, choose the correct option for the following, one who waste a lot of money, मतलब जो ज्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक है, the person who spends a lot of money, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए इन चारों का मीनिंग देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करना थोड़ा ट्रिकी होता है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ही आप कर पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है प्रोडिगल का, द पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, जो ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हरीश हैज एनॉयड हिज बॉस टुडे, ठीक है, उसने एनॉय कर दिया अपने बॉस को, तो ही डैश बी फायर्ड सून, पक्का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, हाँ भी ना भी 50-50, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मे, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, तो मे यहाँ पे आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन टीजीटी एचटेट के पेपर से, जो आज हुआ आपका 2021 का पेपर दिसंबर का, ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स। बाकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जो वीडियोस अवेलेबल नहीं है आपको आजकल में देखने को मिल जाएंगी, बाकी आंसर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।